हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माई वे। हमारी जो MPPSC मेंस के कोचिंग के नोट्स के रिव्यू की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आज हम जो नोट्स हैं उसका रिव्यू देखने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर आपको आकार IAS के नोट्स के रिव्यू मिल जाएंगे, साथ ही चेतन मीना सर के जो कोचिंग के नोट्स हैं उसके अलावा आपको वेदांत कोचिंग के जो नोट्स हैं उसके भी रिव्यू मिल जाएंगे। साथ ही जो सिविल जॉब्स हैं उसके नोट्स के रिव्यू भी चैनल पर हैं। हमने ये 4 कोचिंग जो हैं उसके नोट्स के रिव्यू देख लिए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम महात्मा गांधी की, वो इंग्लिश मीडियम में हम कंटेंट देखने वाले हैं, पर आप परेशान ना हो, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यही नोट्स हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे। अभी जो 22 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे MPPSC मेंस के लिए, उसका कल ही टाइम टेबल रिलीज हो गया है। तो आपके एग्जाम जो है वो 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक चलने वाले हैं। उसके लिए जो भी कोचिंग की मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसका रिव्यू भी आने वाले वीडियो में आ जाएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आज का वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा ताकि आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आए, तभी जाकर जो आपका आने वाला एग्जाम है 2023 के लिए अभी देने वाले हैं एग्जाम, तो जो भी नोट्स ढूंढ रहे हैं तो उनको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके नोट्स काफ़ी हद तक मैच करते हैं उनका एक एनालिसिस वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर आए। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जो भी जानकारी नोट से संबंधित चाहिए हो, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, या अभी आने वाली जो टेस्ट सीरीज आएंगी उससे रिलेटेड, आपको अभी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो नोट्स भी होंगे वो सब होम डिलीवरी पे मिल जाएंगे। तो अब देरी ना करते हुए हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्रीलिम्स के लिए रोजगार निर्माण के लिए जो ऑफर चल रहा है उसके लिए हमने कल ही आपको अपडेट किया था, आज मैं फिर कर देती हूँ कि रक्षाबंधन तक ऑफर है, उसमें 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो रोजगार निर्माण की बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आने वाले एग्जाम में, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज 2 बुकलेट्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर 1 पार्ट A की यूनिट 4 एंड 5 है, जिसके अंदर हम आर्ट एंड कल्चर और मध्य प्रदेश की डायनेस्टीज़ के बारे में देख लेंगे। उसके बाद जो हमें देखना है वो है पेपर 1 का पार्ट B, जिसके अंदर यूनिट 3 इसमें दी हुई है, और साथ ही पेपर 2 पार्ट B की यूनिट 2 दी हुई है, जिसके अंदर ज्योग्राफी और इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश दिया हुआ है। परेशान ना हो, ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इनको दोनों को मंगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंडेक्स में दिया हुआ है, तो इंडेक्स में इन्होंने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका सबसे पहले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ MP दिया हुआ है, और उसके बाद जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, फिजियोग्राफी दी हुई है, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दिया हुआ है, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, क्लाइमेट दिया हुआ है, सॉइल्स इन मध्य प्रदेश। इसमें ऑलमोस्ट उन्होंने जोग्राफी के जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट किया हुआ है अच्छे से। मिनरल रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और फिर ट्राइब्स ऑफ द स्टेट है। अब इसके आगे का कंटेंट देख लेते हैं। पेपर 1 के जो अभी हमने इंडेक्स डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमने देखा था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर इन्होंने थ्योरी दी है। फ्लो चार्ट में कोशिश की है कि आपको प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन एरा को अच्छे से समझाया जाए। उसके बाद जो आर्कियन सीरीज़ है उसको मैप के थ्रू इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने पूरी थ्योरी कवर की है। सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हैं और अभी इन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है आपकी, तो आप इसे अच्छे से पढ़कर पहले तो समझ सकते हैं टॉपिक वाइज, और उसके बाद इन्होंने दिए हुए हैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट भी दिया हुआ है, और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक अच्छा काफ़ी प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं पेपर 2 की जो पार्ट B है उसमें यूनिट 2 जो हमें पढ़ना है उसका इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में आपको इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद है एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश का, क्रॉप्स पढ़नी है, एग्रीकल्चर लैंड और क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है MP में, उसके बाद सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो और उसके बाद जो क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाले फैक्टर्स भी पढ़ने हैं, क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर इन द स्टेट, हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ना है आपको, फिर पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी डेवलपमेंट इन MP, पिसिकल्चर, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आप ये सिलेबस में अपना चेक करते जाइएगा। वैसे तो मैंने चेक किया हुआ है, तो उन्होंने अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। एग्रीकल्चर वेलफेयर स्कीम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, MP डेमोग्राफिक सिनेरियो एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट इकोनॉमी। तो ये काफ़ी अच्छे से और इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, जिसमें आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तक पूरा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। उसके बाद
यहाँ पर देखिए आपको 18 और 19 ये टोटल इन्होंने 19 यूनिट्स तक आपको डिस्कस करके अच्छे से दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने अंदर इसका कंटेंट कैसे दिया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनको 12 यूनिट जो दिए हुए हैं ट्राइब्स के बारे में, ऐसे इन्होंने सबसे पहले इसकी थ्योरी में आपको समझाया है, आर्टिकल भी मेंशन किया हुआ है, साथ ही इन्होंने फ्लो चार्ट में बता दिया पहले, फिर उसके बाद इन्होंने मैपिंग के थ्रू भी आपको अच्छे से समझा दिया। ये एक अच्छा तरीका होता है, कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, मैप्स होने चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैपिंग के तो आपकी ज्योग्राफी इनकम्प्लीट होती है। तो इन्होंने अच्छे से आपको समझा दिया है और उसके बाद इन्होंने वही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको वेरी शॉर्ट आंसर और वेरी लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये हमने देखा जैसे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद ये पार्ट बी का यूनिट 2 है मध्य प्रदेश के रेफरेंस में। सेम पैटर्न उन्होंने पूरे अपने नोट्स में फॉलो किए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ। ये पोल्ट्री के बारे में है, डेयरी डेवलपमेंट, पिसीकल्चर। परेशान नहीं होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार चैप्टर के ख़त्म होने पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपका काम है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आप देख लेते हैं हमारी दूसरी बुकलेट, पेपर 1 पार्ट ए, जिसके अंदर यूनिट 4 और 5 गिवन है, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर और मध्य प्रदेश की डायनेस्टीज़ पढ़नी है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट जो मध्य प्रदेश का है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करें, सभी जगह ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकली सारी जो मूवमेंट्स रहे हैं एमपी के, उसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी दिया हुआ है मध्य प्रदेश का और वर्ल्ड हेरिटेज दिया हुआ है। तो ये इंडेक्स आपने देख लिया। ये रहा यूनिट 5 का इंडेक्स, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की डायनेस्टीज़ पढ़नी है। ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है मध्य प्रदेश की डायनेस्टीज़ डीप में पूछी जा रही हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सारी डायनेस्टीज़ को कवर करते हुए चलना है। सबसे पहले जैसे उन्होंने बताया है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तो महात्मा गांधी का हमने देख लिया पैटर्न। सबसे पहले वो थ्योरी गिवन करते हैं, थ्योरी को ही फिर कोशिश करते हैं कि फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से समझाया जाए, और अगर ज्योग्राफी है तो मैपिंग यूज़ करिए, नहीं तो इन्होंने फिर आगे चलकर फिर आपको और फ्लो चार्ट जैसे हो सकते हैं वैसे इन्होंने बताया है। मैपिंग यूज़ करिए जहाँ पे उनको लगा है। तो ये मैपिंग है आपकी, यहाँ देख सकते हैं। नोट्स देने का इनका जो पैटर्न है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मेरा तो सजेशन है कि आप इसे देख सकते हैं एक बार। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इधर काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जा सकती है। क्योंकि देखिए जब आप 15 क्वेश्चन जो आते हैं, जिसमें 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, इसमें सीधे सीधे इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको 3 पॉइंटर्स तो जो हैं सबके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे इंडियन आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है, इसमें आपको आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। पैटर्न वही सेम फॉलो किया है, पहले आपको पूरा टॉपिक समझाया जाएगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये इन्होंने चार्ट जो है चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि आप एक बार इसको अच्छे से बाद में रिवीजन के पर्सपेक्टिव से याद कर सकें। नोट्स का देने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, फ्लो चार्ट्स में भी दिया हुआ है, और जो याद करने की चीज़ें हैं उनको टेबल के फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थ्योरी भी है, जो भी बिगनर स्टूडेंट हैं वो नोट्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो ये हमने दोनों बुकलेट्स अच्छे से देख ली। हमने पेपर 1 पार्ट ए देख लिया और पेपर 1 और पेपर 2 के भी यूनिट्स देख लिए। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, नोट्स का कंटेंट देख लिया, अच्छे से टॉपिक वाइज देख लिया। तो हमारे पास जो भी यूनिट्स थी वो महात्मा गांधी की हमने यूनिट्स देख लिए हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको इन्हें नोट्स को पढ़ना है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इनको नोट्स को मंगवा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए, क्योंकि अब जैसे इनका मेंस हो जाएगा 22 वालों का, उसके बाद फिर आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप लोग तैयारी को डिले ना करते हुए, आपका सिलेबस वैसे ही आपको पता है ह्यूज है। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि क्या और बेहतर किया जा सकता है, जिससे आप तक एक अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट हम पहुँचा पाएँ। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी जो मेंस की अभी सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड प्लस अदर पीएससीज में और यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं, जिससे आपकी बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएँ। तो वो मेंस की सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो अगर प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, तो उसकी मेंस की सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसके लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोचिंग के नोट्स के रिव्यू को लेकर।